कोई भी माई का ऐसा एक लाल गोदी मीडिया में नहीं पैदा हुआ जो ये पूछ सके कि नरेंद्र मोदी जी आप भारत के साथ खड़े हैं कि चीन के साथ खड़े हैं। 32 माइनस में चला गया विकास दर, 32 पॉइंट। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा देश किस दलदल में जा रहा है। और ये बेशर्म की तरह हमारा प्रधानमंत्री 2 दिन बाद आ जाएगा एक जुमला छोड़ने, और उससे भी बड़ा बेशर्म उसका प्रवक्ता आ जाता है, और उससे भी बड़े हरामखोर कह रहा हूं, हरामखोर, उससे भी बड़े चाटुकार, उससे भी बड़े दोगले ये पत्रकार एक बार नहीं पूछते हैं, पता नहीं किसकी नाजायज औलाद है ये पत्रकार, जो ये नहीं पूछते हैं कि अरे हमारे देश का विकास दर कहां चला गया, हमारे देश का रोजगार कहां चला गया। ये पूछने की दम नहीं है किसी भी इन दुगले पत्रकारों में। पूछता है भारत में। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। टोटल मीडिया पे एक खबर चलाई जा रही है, कांग्रेस देशद्रोही है, कांग्रेस पार्टी देशद्रोही है। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के साथ गठबंधन कर लिया, पीडीपी के साथ गठबंधन कर लिया, सभी देशद्रोही हैं, ये खबर चल रही है। बड़ा आश्चर्य लगता है जब किसी आप राजनीतिक दल को देशद्रोही कहते हो, ऐसा लगता है कि वो भारत का नहीं है, विदेश का है, और वो विदेशियों का एजेंट है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी खूब प्रचार करने में लगी रहती है। यही इनकी मानसिकता है। मात्र 6.5 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने किस राजनीतिक दल को देशद्रोही नहीं कहा है, इस 6.5 साल में यह किसी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है। और इसके सहयोगी में जितने भी हम गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, वो सब सपोर्ट करते हैं और उनका प्रचार करते हैं। लेकिन कोई भी माई का ऐसा एक लाल गोदी मीडिया में नहीं पैदा हुआ जो ये पूछ सके कि नरेंद्र मोदी जी आप भारत के साथ खड़े हैं कि चीन के साथ खड़े हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी से सब मीडिया पूछता है कि आप भारत के साथ खड़े हैं कि चीन के साथ खड़े हैं, कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कि जम्मू कश्मीरियों के साथ खड़े। ऐसे तमाम सारी ऐसी बातें जो आप देखते हैं मीडिया पूछती है। मेरा ये आपको बड़ा उटपटांग सा ये लफ्ज लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको आपको समझा रहा हूं कि ये लफ्ज मैं क्यों कह रहा हूं। आप सबको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जब चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया, उस समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री टीवी चैनल पे आके ये कहा कि हमारी सीमा में ना कोई घुसा है, ना हमारा कोई पोस्ट कब्जा हुआ है। ये बयान मैं भारत की एक एक जनता से, एक एक देशभक्त से पूछना चाहता हूं कि ये बयान श्री नरेंद्र मोदी जी का भारत के सपोर्ट में बोला था या चीन के सपोर्ट में बोला था। आप लोग खुद इसका डिसीजन करिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कहता है प्रेस में आके कि हमारी सीमा में ना कोई घुसा है, ना कोई हमारा पोस्ट कब्जा हुआ है। एक भी हिंदुस्तान का चैनल, जिसे हम दोगली मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, और वो जो गांड उठा उठा के चिल्ला के बोलता है, पूछता है भारत, पूछता है भारत, उसने अभी तक नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप चीन को सपोर्ट कर रहे हो कि भारत को सपोर्ट कर रहे हो,
चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहादत कर दिया, यानी उसको मार दिया, शहीद कर दिया। और उसके बाद हमारे देश का प्रधानमंत्री चाइना के सपोर्ट में बोलता है। इसको आप लोग क्या कहेंगे? हमारे देश का गृह मंत्री, माफ करिएगा गृह मंत्री बोल रहा हूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे देश का राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में खड़ा होके बयान दिया है उन्होंने कि हमारी 1 साल 1.5 साल से विवाद चल रही है सीमा पे, 38 किलोमीटर हमारी सीमा में चीन घुस आया। और जब चीन घुस आया हमारी सीमा के अंदर, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना हमारा कोई पोस्ट कब्जा हुआ, तो 20 सैनिकों को हमारे शहादत किसने किया? कौन है भारत का दुश्मन? ये फैसला आप लोग स्वयं करें। क्या किसी भी देश के प्रधानमंत्री को जिससे दुश्मनी हो रही है, तनाव चल रहा है, उस देश को, दुश्मन देश से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये आप लोग फैसला करें। जिस दिन प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया कि हमारी सीमा में ना कोई घुसा है, ना कोई पोस्ट कब्जा हुआ है, 9,000 करोड़ रुपया चाइना के बैंक ने उसी दिन भारत सरकार को लोन पास किया। यह सौदेबाजी हुई। तो देश का गद्दार कौन है? क्या हमारा प्रधानमंत्री गद्दार नहीं है? ऐसी कौन सी आफत पड़ गई हमारे देश में जो चाइना जैसे मुल्क से, जिसका हम बहिष्कार कर रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, जिसकी हमारी सीमा में घुस के हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहादत कर दिया, और क्या कहते हैं 5 जवान को किडनैप कर लिया, और उसके बाद हमारे देश का प्रधानमंत्री उस देश से लोन लेता है? कौन है देश का गद्दार? आप लोग खुद बताएं। यकीन नहीं आ रहा? अरे नेट का युग है भाई, इंटरनेट का युग है। एक बार नेट पे रिसर्च कर लो, पता चल जाएगा कि कितना लोन लिया। आप सब कितने % आदमी जानते हैं? 76 लाख करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोन लिया है। हर नागरिक पे 1 लाख रुपए कर्जा गिरा दिया है इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने। आप लोग सोचते होंगे कि ये धनेश्वर महतो क्यों मोदी जी के पीछे पड़ा रहता है? ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया है नरेंद्र मोदी ने जो उसकी तारीफ करूं मैं? देश को कंगाल कर दिया 6.5 साल में। आपको देश की चिंता नहीं होगी, आपको मोदी की चिंता होगी। हमें अपने देश की चिंता है, हमें अपने राष्ट्र की चिंता है। और जो टीवी पे ये पता नहीं कौन सा वोकल क्या ऐसा नए तो ये लोग तरीके बनाते रहते हैं, नए तरीके बनाते रहते हैं। क्यों? हर 3 दिन बाद एक नया पैतरा लेके टीवी चैनल पे चले आएंगे, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे क्या किया? मुफ्ती व मोहम्मद को, उग्रवादियों को छोड़ने का किसने ले जाके दिया था? किसने आतंकियों को छोड़ा था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और इसी मुफ्ती व मोहम्मद का किडनैप हुआ था ना, भूल गए? और इसी की सरकार में अभी 3 साल कंटिन्यू जम्मू कश्मीर में सरकार बना के रखे थे भारतीय जनता पार्टी। और जब पाकिस्तान का झंडा लहराता था शुक्रवार के दिन जम्मू कश्मीर में, तो क्या जवाब देती है मुफ्ती मोहम्मद? झंडे को मत देखो। तो उसी टाइम भारतीय जनता पार्टी को उसके गठबंधन तोड़ लेना चाहिए था। तोड़ा? नहीं तोड़ा ना। देशद्रोही कौन है? आप खुद फैसला करिए। उससे भी बड़ी बात यह है कि यदि मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर में मुफ्ती व मोहम्मद हो गई, फारूक अब्दुल्ला हो गए और 3-4 पार्टियां हो गई, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज पावर में है नरेंद्र मोदी, अमित शाह,
यदि ये सब देशद्रोही पार्टियां हैं तो इस पे चुनाव आयोग ने अब तक बैन क्यों नहीं किया? यदि ये हमारे राष्ट्र के खिलाफ ये राजनीतिक दल काम कर रहे हैं तो इनको बैन करने का काम किसका है? मोदी सरकार का है। पावर किसके पास है? मोदी सरकार के पास है। निर्वाचन आयोग किसके इशारे पे नाचता है? मोदी सरकार के इशारे पे नाचता है। सुप्रीम कोर्ट किसके इशारे पे नाचता है? मोदी सरकार के इशारे पे नाचता है। तो क्या कर रही है ये सारी संस्थाएं? सभी राजनीतिक दल को बैन करें जो भी जम्मू कश्मीर में है। और उससे भी बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में 1 साल से ऊपर हो गया, धारा 370 हटाए। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में जो 1990 के अंदर जो पंडितों को मार के भगाया गया था, कितने पंडितों को अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में बसाने का काम किया है? एक का नाम गिनवा सकते हो कोई? एक व्यक्ति का, सिर्फ एक व्यक्ति का कि हमने इसको बसा दिया। टीवी चैनल पे आके आलतू फालतू की बकवास करने से बेहतर है कि आप जाओ और जितने कश्मीरी पंडित थे उनको घर बसाओ। सत्ता आपकी है, पावर आपके पास है कि जुमले छोड़ने के लिए है पावर, फालतू की टीवी चैनल पे डिबेट करने के लिए है। भैया अभी तक का तो इतिहास यही है कि जितने भी, तो कांग्रेस पार्टी में ऐसे प्रवक्ता नहीं है, नहीं तो पैंट गीली कर दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का टीवी चैनल पे, पैंट गीली कर दे सवाल पूछ के। अरे क्या कहते हैं, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं ना, मुकुल राय, याद है आप लोग को? मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस की महासचिव, मुकुल राय, चीट फंड घोटाला। इस घोटाले का सबसे ज्यादा हल्ला किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था ना। जब तृणमूल कांग्रेस ने मुकुल राय को अपनी पार्टी से हटा दिया और जब वो एक भ्रष्टाचारी है और जनता का पैसा लूट रहा हुआ था व्यक्ति, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में सदस्यता किस लिए दिलाई? कि बंगाल को और जनता को लूटने के लिए। कौन है चोर? कौन है चोर? भारतीय जनता पार्टी है चोर। चोरों का सरदार है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए हिंदुस्तान के जितने चोर, उचक्के, लफंगे सब हैं भारतीय जनता पार्टी में। मुकुल राय को क्यों सदस्यता दिलाई भारतीय जनता पार्टी ने, क्यों रखा? इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता देगा। अमित शाह मेरी बात का जवाब देगा, प्रधानमंत्री मेरी बात का जवाब। और कांग्रेसियों अगर यदि नहीं है तो मैं दे रहा हूं ना मुद्दा, पूछो मुकुल राय को किस बिना पे रखा था भारतीय जनता पार्टी ने। और उससे भी बड़ी बात, जब 70 साल से कांग्रेस ने पूरे देश को लूटा, तो इसका मतलब कांग्रेस में जितने नेता हैं वो सारे लुटेरे हैं। तो फिर कांग्रेस से बीजेपी में वो नेता कैसे आ जाते हैं भाई, और उनको स्वागत कैसे करता है, और मुंह फाड़े हुए रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि कब आ जाए कांग्रेस का कोई नेता हमारी पार्टी में, गंगा जल की तरह हम पवित्र कर देंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? मेरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। जिसने एक काम आरएसएस ने भारत की आजादी की लड़ाई में कुछ नहीं किया, उल्टे अंग्रेजों के जासूसी करने में लगे रहे, आज वो देशभक्त पार्टी बन गई है, राष्ट्रभक्त बन गई है। और जो जेल में जाके चक्की सब पीसे हैं वो देशद्रोही हो गए क्या? जिसने देश को सजाया, सवारा,
वो देशद्रोही हो गया। और जो 6.5 साल के दरमियान में देश की एक एक संपत्ति को बेच दिया, गिफ्ट दे दिया, वो देशभक्त हो गया। जो गरीब आदमी 8 महीना पहले 300 रुपए में दिल्ली पंजाब कहीं पहुंच जाता था जनरल टिकट कटा के, आज 3000 रुपए भी में नहीं पहुंच पाता है वो व्यक्ति। तो ये पार्टी देशभक्त हो गई। जो 392 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस देती थी और आज भाजपा 1000 का देती है, तो ये देशभक्त हो गई। और 392 का जो दे रही थी वो देश का लुटेरा हो गया। क्या कहना चाहते हो आप लोग? क्या साबित करना चाहते हो? हम राष्ट्रभक्ति के नाम पे 1000 का सिलेंडर खरीद रहे हैं, फिर भी भारत सरकार का खजाना खाली हो गया। और जो देश को लूट रहा था, वो भारत सरकार का खजाना भर रहा था, वो देशद्रोही हो गया। क्या गजब है यार, गजब की राजनीति है भाई। अरे दोगलेपन की तो मीडिया वालों ने हद कर दी, गोदी मीडिया ने। क्यों रे? पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी, बड़ा चूतर उठा के चिल्लाए फिरता है। कौवे को देखा है? कां वो पता है कैसे करता है? उसका जो चूतर होता है ना, जितनी बारी वो कां करता है ना, उतनी बारी चूतर उठाता है। तो वही है कां, अर्नब स्वामी कां। मनीष अवस्थी वो भी कां है, वो भी गांड की ताकत लगा के बोलता है, चिल्ला के। ये मीडिया का काम है, ये मीडिया का काम है कि नीचे से ऊपर तक का दम लगा के चिल्लाना, वो मीडिया हो गया। अरे भाई 6.5 साल पहले भी तो यही मीडिया थी, सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछती थी, कांग्रेस से। और आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तब भी ये कांग्रेस से ही सवाल पूछती है। तो झुनझुना बजाते हो, मोदी के आगे पीछे झुनझुना बजाते हो। अरे भाई तुम्हारे जैसे अगर भड़ुए पत्रकार आजादी के समय में होते तो ये देश कभी आजाद नहीं हो पाता। शुक्र है। और जैसे भड़ुए पत्रकार अभी हैं, ये देश फिर गुलाम हो गया है। सरकार की गुलामी कर रहे हो तो गुलामी हो गए ना। अब अंग्रेज का शासन रहता तो तुम अंग्रेज की गुलामी करते। ये आरएसएस वाले तो अंग्रेज की गुलामी करते ही थे, उसकी चमचागिरी करते थे। समझो देश की राजनीतिक समझो। और उससे भी बड़ी बात यह समझो कि बिहार में अभी 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। एक मैडम है रेणु देवी, वो बोल रही है 20,020 सन चल रहा है, 20,020 2020 चल रहा है और 20,020। दूसरा जो बनाया है वो, उसको यह भी नहीं पता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। कितने अक्लमंद भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, इससे आपको प्रमाण मिल जाएगा कितने अक्लमंद हैं। और उससे भी बड़े अक्लमंद हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मत देते हैं। इससे आप समझ सकते हो कितने अक्लमंद हैं। जो व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं पता, जिस व्यक्ति को हमारे देश में अभी मान लीजिए जो सन चल रहा है वो नहीं पता, वो देश का हमारे क्या कहते हैं, राज्य का हमारे डिप्टी सीएम बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई क्या बिहार का दुर्भाग्य है। इससे ज्यादा और कोई तमाचा नहीं मारा। ये तमाचा दिया है हमारे को भारतीय जनता पार्टी ने। और मंत्री सब के लिए तो ऐसे ललायित हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो पूछो मत। क्या हिस्सेदारी की बंटवारा होता है भाई। उससे भी बड़ी बात एक पता है क्या है,
स्वास्थ्य मंत्री, उद्योग मंत्री, शिक्षा मंत्री, क्या है इन नामों का मतलब क्या है? क्या है ये? बुद्धिजीवी समाज का मंगल पांडे व्यक्ति बिहार का बना पिछली बार, क्या कहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री। और स्वास्थ्य की हालत क्या है बिहार की? बुद्धिजीवी समाज के हैं, पांडे जी हैं, पांडे जी। एक सबसे फिसड्डी मामले में बिहार, नीतिन आयोग की रिपोर्ट जो केंद्र सरकार की है, बिहार सरकार की है, शिक्षा के मामले में सबसे फिसड्डी बिहार। मंत्री बनने के लिए ललायत हैं भाई, मंत्री बना दो इन्हें, संभलेगा झुनझुना भी नहीं। मंत्री चाहिए, मंत्री बना दो। वो पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर, कितनी शानदार पुलें बनाया बिहार में, ये सबने देखा, मुंह लटका हुआ है जनाब का। सुशील कुमार मोदी, डिप्टी सीएम पूर्व, ये कहते थे देखो बिहार के क्रिमिनलों से कि भाइयों अभी अपराध मत करो, अभी अपराध मत करो, त्योहार का समय चल रहा है, थोड़ा सा रहम करो। ये हमारे देश बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं। ये चलाएंगे राज चलाएंगे जो क्रिमिनल के आगे हाथ जोड़ते हैं। ये ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में दिलेर नेताओं की फौज। पता नहीं कौन कौन से क्या क्या चीज बना के, कितना बेवकूफ बना के, कितनी अफवाहें उड़ा के। भाई हकीकत पूछो तो मैं 22 साल से कंटिन्यू राजनीतिक में हूं। मैं भी गालियां देता था नेताओं को, बड़ी गंदी चीज है, वास्तव में गंदी है। इलेक्शन जीतने के लिए लोग क्या क्या नहीं खेल खेलते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, दंगे फसाद। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही दंगों पे टिकी हुई है। घृणा आती है, एक इंसान दूसरे इंसान को मरवा के सत्ता प्राप्त करता है एक कुर्सी पे बैठने के लिए। खाता क्या है वो? हीरा मोती तो खाता नहीं है, खाता तो 2 टाइम की यार रोटी ही है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का, क्या कहूं, बड़ा अजीब लगता है। मोदी जैसा एक जोकर प्रधानमंत्री मिल गया आरएसएस वाले को, एक पिट्ठू। आरएसएस का पिट्ठू ही है ये, झाड़ू लगाता था आरएसएस के दफ्तर में, आरएसएस वाले ने रहम किया, प्रधानमंत्री बना दिया। लोग बोलता है स्वयं सेवक, कोई राजनीतिक से ताल्लुक नहीं रखता है। ऐसा कौन सा बीजेपी का नेता है जो वहां से नहीं आया है? फिर भी बेवकूफ बनाते हैं ये देश की जनता को। पूरे देश को कंगाल कर दिया 6.5 साल के अंदर, मात्र 6.5 साल में कंगाल कर दिया। फिर भी बेशरम की तरह डिबेट करते हैं ये। और उतने ही बेशरम है वो पत्रकार जो इनको डिबेट में बुलाते हैं, उतने ही बेशरम है वो पत्रकार जो इनको डिबेट में बुलाते हैं। इनको डिबेट में बुलाते हैं। बहुत आश्चर्य लगता है। आप लोग खुद सोचिए, पहले 24% माइनस जीडीपी गई है और 8 पॉइंट और अभी घटी है आरबीआई के बयान के अनुसार। तो यानी 24 और 8 32 माइनस में चला गया विकास दर, 32 पॉइंट। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा देश किस दलदल में जा रहा है। और ये बेशरम की तरह हमारा प्रधानमंत्री 2 दिन बाद आ जाएगा एक जुमला छोड़ने,
और उससे भी बड़ा बेशरम उसका प्रवक्ता आ जाता है, और उससे भी बड़े हरामखोर कह रहा हूं, हरामखोर, उससे भी बड़े चाटुकार, उससे भी बड़े दोगले ये पत्रकार एक बार नहीं पूछते हैं, पता नहीं किसकी नाजायज औलाद है ये पत्रकार, जो ये नहीं पूछते हैं कि अरे हमारे देश का विकास दर कहां चला गया, हमारे देश का रोजगार कहां चला गया। ये पूछने की दम नहीं है किसी भी इन दुगले पत्रकारों में। पूछता है भारत में, ये पूछता है भारत, क्या पूछता है मैं बताता हूं आपको। ये सिर्फ विपक्षियों से सवाल पूछता है। जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है उसके पीछे ये बीजेपी वाले उसको लगाते हैं, पूछता है भारत को, यानी अर्णब स्वामी को, उस दोगले पत्रकार को। अभी 15 दिन पहले वैशाली के अंदर एक लड़की की जिंदा जला के कुछ व्यक्तियों ने मट्टी तेल छिड़क के, किरासन तेल छिड़क के आग लगा दिया है। ये पूछता है भारत, हरामी की औलाद मर गया क्या? ये क्यों नहीं पूछता है? किसकी सरकार है यहां पे? बीजेपी की सरकार है। क्यों रे हरामी पत्रकार, दोगले की औलाद, तू ये क्यों नहीं पूछता है सरकार से? कौन पूछेगा? तेरा बाप या तेरा नाना? ये कौन पूछेगा? हरामी की औलाद। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया तो ऐसे लग रहा है कोई राजा बाहर निकल के आ गया, ऐसे जुलूस निकाल रहा है एक 2 टके का पत्रकार। दलाली नहीं करता तो तू पत्रकार कहां से बनता? क्या हैसियत है तुम्हारे पत्रकारों की? कुछ साल पहले पत्रकारिता में आते हो, हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक बन जाते हो। कितने ईमानदार तुम लोग हो, नजर आता है। ये दीपक चौरसिया, इसकी क्या प्रॉपर्टी थी? जरा एक बार, अरे भाई मैं अपने देश के सीबीआई से कहना चाह रहा हूं, वैसे तो आपको सरकार की परमिशन की जरूरत होता है, कुछ तो कभी ईमानदारी से काम कर लो। जरा इन पत्रकारों की एक बारी जांच तो कर लो, कहां से आई इनकी संपत्ति। सारे जेल में नजर आएंगे। और अगर यदि भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं की संपत्ति की जांच हो जाए तो सब जेल में नजर आएंगे, जेल में। लेकिन कौन जांच करेगा? आप जान रहे हो सचिवालय में फाइल क्यों जलाई गई थी चुनाव से 2 महीना पहले? कितना को पता है ये न्यूज? और कितने हैं? पूछता है भारत। दिखाया कि बिहार में पटना सचिवालय में आग क्यों लगी, 6 कमरों की सारी फाइलें जल के राख हो गई, क्यों? ये कौन पूछेगा? तेरा बाप। ये कौन पूछेगा? ये पूछना तेरा काम है, भड़ुए पत्रकार, तेरा। नीतीश कुमार तेरा पिता होगा या नरेंद्र मोदी? क्यों नहीं पूछता इनसे? कौन पूछेगा इनसे? शब्द अब शब्द हैं तुम्हारे जैसे पत्रकारों के लिए, सही शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी है। यही शब्द तुम्हारे जैसे पत्रकारों के लिए बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार में वो क्वालिटी थी कि एक बेहतर प्रधानमंत्री बन सकता था, पता है? वो भी चाटुकार बन गया नरेंद्र मोदी का। मैं अपनी लाइफ के अंदर 2 नेताओं की बहुत इज्जत किया हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का और दूसरा नीतीश कुमार का। कब तक? जब बिहार में 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तब लगा था मुझे कि बिहार का भविष्य सुधारेगा, कुछ करेगा, किया भी था। उसके बाद तो ऐसा चाटुकार बन गया मोदी का, अलग हुआ था मोदी से प्रधानमंत्री की ख्वाहिश में। तो लड़ना चाहिए ना, इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार दिया? हमें देखो अध्यक्ष पद पे आरोप लगा के हमें चुनाव लड़ने से रोका था चुनाव आयोग ने। क्या हम हिम्मत हार दिए? लड़ेंगे, अगले महीने अध्यक्ष पद का चुनाव कराएंगे और उसके बाद आएंगे मैदान में। हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि जब लड़ाइयां छिड़ती हैं तो लड़ना पड़ता है। हम लोग को जितने भी राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, एक मंच पे सभी राजनीतिक दल को आना पड़ेगा। ये लुटेरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मतलब भारत को लूटने वाली पार्टी। अंग्रेजों ने क्या लूटा
जो 6.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया पूरे देश को, एक एक चीज को। कौन माला माल हुआ देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी। 70 साल में एक पार्टी कार्यालय कांग्रेस बेहतर नहीं बना सका, लेकिन सिर्फ 6.5 साल में 500 कार्यालय 5 स्टार होटल जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बना लिए भाई, हर जिले में। कहां से आया ये? कहां से आता ये रैलियों के लिए करोड़ों अरबों रुपया? कहां? क्यों नहीं पीएम केयर फंड का हिसाब देते हो? इसीलिए पूरी दुनिया से लोन लेकर ढकार ले गए नरेंद्र मोदी, अमित शाह। कहां गया देश का सारा खजाना? कौन देगा हिसाब? बड़े आसानी से बोलते हो हमसे जनता पूछ सकती है, हम देंगे हिसाब। तो फिर आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया नरेंद्र मोदी ने? फटती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, दुनिया का पहला और लास्ट प्रधानमंत्री है जो 6.5 साल के दरमियान में एक प्रेस वार्ता नहीं किया। एक भी प्रेस वार्ता जो सब पत्रकार को बुलाए और पूछे कि पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, मैं देता हूं आपके सवालों का उत्तर। समझो चोर है भारत का प्रधानमंत्री। लास्ट में कह रहा हूं चोर है, इसीलिए आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। चोर भागता है चोर दरवाजे से। नरेंद्र मोदी चोर है, ये भी भागता है पत्रकारों के डर से। कोई मेरे से पत्रकार सवाल ना पूछ ले। 2014 में भी पूछा था पत्रकार, हेलीकॉप्टर छोड़ के उतर के भाग गया था। वीडियो दिखाऊं? पत्रकार ने सवाल पूछा, चुपचाप सिटी लैंड गुजरात दंगों पे ही पूछ लिया था। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर यदि ढंग से पत्रकार के सामने आ जाए मोदी जी, तो ये ना हो कि पैंट गीली हो जाए। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।